उत्तर प्रदेश में आज बजट पेश किया गया। 2027 के चुनाव से पहले ये योगी आदित्यनाथ सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इस बजट में किसान, महिलाओं, नौजवानों को साथ देने का प्रयास है और सबसे बड़ी बात यह कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव के बावजूद बाकी राज्यों की तरह योगी सरकार ने किसी तरह की रेवड़ी इस बजट में नहीं बांटी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। सख्त कानून व्यवस्था और माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई पिछले 9 साल में योगी सरकार की यही सबसे बड़ी पहचान। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले पेश किए गए अपने आखिरी बजट में योगी सरकार ने जो कुछ बताया है, उससे योगी राजनीतिक विरोधियों को अपनी एक अलग ही छवि से खबरदार करते हैं, जिसका संकेत राजनाथ सिंह भी दे चुके हैं। मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। अगले साल चुनाव है, इसलिए योगी 2012 से 17 के दौरान रही अखिलेश सरकार से अपनी तुलना का लेखा जोखा पेश करते हुए रिपोर्ट कार्ड सामने लाते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। जिस उत्तर प्रदेश का बजट साल 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ था, वो अब 9 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए था, वो साल 2024-25 में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश की विकास दर 6.5% थी, जो 24-25 में 10.8% के पार बताई जाती है। यूपी में रहने वालों की आय भी दावा है कि डबल हो गई। देश की जीडीपी में हिस्सा 8.6% से 9.1% तक जा पहुंचा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बजट से राजनीतिक संदेश देने की खूब कोशिश की गई। पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को योगी विकास की गारंटी बता रहे हैं, जिससे नागरिक और निवेशकों में उत्तर प्रदेश को लेकर भरोसा जगा है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। यूपी सरकार का दावा है कि साल 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी आई। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का दावा सरकार करती है। साल 2016 की तुलना में हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, दुष्कर्म में 67% और शील भंग के मामलों में 34% की गिरावट का आंकड़ा सरकार बताती है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की उन्होंने आकर के यात्रा की। सरकार का दावा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले हत्या में 43%, आगजनी में 94%, दुष्कर्म में 32% और गंभीर चोट के मामलों में 10% की कमी दर्ज होती है। नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से
अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे। यूपी का मृत प्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है। यूपी में अगले साल चुनाव से पहले पेश किए गए इस पूर्ण बजट में नौजवान, महिला और किसानों पर खास फोकस दिखा, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी बांटी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट केंद्र, डेडिकेटेड जॉब प्लेसमेंट केंद्र भी खोलेगी। ये केंद्र महिलाओं को बाजार की मांग के मुताबिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें रोजगार दिलाने में मदद भी करेंगे। योगी सरकार जहां अपने बजट को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं अखिलेश निशाना साधते हैं। कहते हैं कि सरकार बजट बढ़ाने का दावा तो करती है, लेकिन उसे खर्च भी नहीं कर पाती। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है।